जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन दोस्तों सफाई कर्मचारी भर्ती को लेके जो भी आपके मन में एक जिज्ञासा चल रही है कि सर अभी तक कितने फॉर्म भर चुके हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या सारी चीजें हैं, इस विषय पे अपन बात करेंगे। और ये वीडियो लाभदायक आपके लिए होने वाला है, आप इसको अंत तक अवश्य देखना दोस्तों, क्योंकि सबसे अंत में मैं जो आपको बात बताना चाहूंगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों अपन इस वीडियो पे। देखो दोस्तों, कल या परसों के पेपर में आया कि हनुमानगढ़ की वो रिपोर्ट थी, दैनिक भास्कर के में वो आपको वो कटिंग दिखाऊंगा इस वीडियो के बीच में, अवेलेबल हो गई तो मेरे को, कि भास्कर के रिपोर्टर ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए, 3 अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए 2,000 रुपए देके। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र का खेल जो है दोस्तों, ये फर्जीवाड़ा भी इसमें खूब जच के हो रहा है, फर्जी भी खूब बन रहे हैं दोस्तों। तो इस चक्कर में बोर्ड ये जो है डीएलबी ने जैसे ही सबके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य कर दिए, तब अब ये खेल ज्यादा बढ़ गया, लोग फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने लग गए। और उसमें बताया यह गया कि 14 महीने, कितने 14 महीने वहां काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र, वो जो ठेकेदार था या जो भी था, वो मीडिएटर था, वो उनको 14 महीने काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र दे रहा था दोस्तों। तो अब इस अनुभव प्रमाण पत्र, ये जो फर्जी का खेल चल रहा है, मैं सबको ही नहीं बोल रहा कि सबकी ही फर्जी है, मैं बता रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी भी बनवा के लाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर का कहा, घर का कहा, स्कूल का कहा बोर्ड ने, हॉस्पिटल का कहा, जिस भी चीज का बोर्ड ने कहा, कोचिंग का कहा, सबका जैसे ही प्राइवेट सेक्टर का कहा तो सब लोगों ने, अब किसी का स्कूल में जानकार है, किसी का किसी घर पे जानकार है, किसी का हॉस्पिटल में जानकार है, किसी का किसी संस्था में जानकार है, किसी के प्राइवेट कंपनी में जानकार है, सब लोगों ने उनके जो स्टाम्प पे या जो अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया उस पे उन लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र वहां से बनवा लिए। तो इस चक्कर को लेके अब जो फॉर्म लग रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। क्या हो गई है? उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपन जो बात कर रहे हैं वो इसी को लेकर कर रहे हैं। पहला जो अपना टॉपिक है, कितने लगे फॉर्म, कि अब तक कितने फॉर्म लग चुके। दूसरा है कैसे होगा सिलेक्शन, अगर इतनी ज्यादा संख्या में फॉर्म लग चुके तो सिलेक्शन कैसे होगा। सबके दिमाग में ये चल रहा है कि इतने फॉर्म लग चुके तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मैं इसकी सिलेक्शन की दौड़ में कैसे होऊंगा, और ये सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा, ये सारी जानकारी, ये सारी बातचीत अपन करेंगे। मेरा जहां तक मानना है दोस्तों, एक ऑथेंटिक चीज मैं आपको बताता हूं कैसे होगा सिलेक्शन। अब आप ये मान के चलो, ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है ना, ये अनुभव प्रमाण पत्र, इसको आप काट दो दोस्तों। ये जो भी बंदा लगा रहा है इसमें बहुत कम लोग अब बाहर होंगे, तो अब ये अनुभव प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं रहा। इस अनुभव प्रमाण पत्र का अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये अनुभव प्रमाण पत्र जो है ये सबके अब मान्य कर दिए। अब जो खेल होगा, अब जो प्रोसेस होगी दोस्तों, वो होगा इस सिलेक्शन प्रोसेस में, कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन अब 2 बेस पे होगा। पहला जो है आपका इंटरव्यू होगा, दूसरा जो आपका है वो होगा ट्रेड टेस्ट। आपको पता है दोस्तों इन सब में क्या क्या रहने वाला है। इन सब में ट्रेड टेस्ट में और इंटरव्यू में ये दोनों जो हैं टोटल 80 नंबर के हैं, 80 नंबर के। और इसमें ट्रेड टेस्ट है वो 50 नंबर का है और इंटरव्यू 30 नंबर का है। ये आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दी है, सारा सब कुछ समझाया है कैसे क्या है।
अब आपका सिलेक्शन जो होगा वो इन 2 पे निर्भर करेगा, इन 2 पे। अगर आप में हिम्मत है, आपको बदबू नहीं आती है, आपको गणना नहीं आती है काम करने में, और आपको बोल दिया गया चेंबर साफ करना है, आप चेंबर साफ कर दिया, आपके नंबर बन गए दोस्तों। क्योंकि जो 6-7 टॉपिक दिए हैं उनमें से 4 करना अनिवार्य है, कोई से भी 4 आपको करवा देगा। और फिर रही बात यहाँ, अगर आपने नंबर ले लिए, अब ट्रेड टेस्ट, और अब देख लो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, ट्रेड टेस्ट जिसने फॉर्म भरा है वो इसी मन से, पक्के मन से जा रहा है कि मैं ट्रेड का काम कर दूंगा, पर वो फंसेगा कहाँ? वो फंसेगा दोस्तों इंटरव्यू में। इंटरव्यू में इसलिए फंसेगा वो कि उसको कुछ जानकारी नहीं है। आपसे पूछा गया कि डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं, कभी आपने डस्टबिन देखे ही नहीं, आपको पता ही नहीं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहां फंस जाओगे। आपको पूछ लिया गया कि ये डस्टबिन इस कलर का है, ये कहाँ उपयोग होता है, आपको नहीं पता, कहाँ बताओगे? तो ये सारी जो जानकारी है दोस्तों, यह आपको रहनी चाहिए। अगर आप इस इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। हम महत्वपूर्ण निशुल्क जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं। अब तक 6 पार्ट ला चुके हैं और कल इसका 7वां पार्ट आएगा। कल इसका 7वां पार्ट आपके लिए आएगा, बहुत ही बेहतरीन पार्ट आएगा दोस्तों। और ये जो डस्टबिन का है, 1 नंबर का पार्ट हमारा है डस्टबिन के नाम से। आप हमारे वीडियो के सेशन में जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। आपका बहुत ही शानदार उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। आप उसको देखिए, आपको लगेगा कि बहुत शानदार सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और आपको वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जब आप साक्षात्कार देंगे, जब आप इंटरव्यू देंगे, तब उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन दोनों के बेस पे आपका अब सिलेक्शन होगा, न कि अनुभव प्रमाण पत्र में। अब देखो दोस्तों, कैसे होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दी, ये है कैसे होगा सिलेक्शन। और ये दोनों टॉपिक साथ ले लेते हैं, कितने लगे फॉर्म। दोस्तों अभी तक फॉर्म, सरकारी आंकड़े फॉर्म के नहीं आए हैं कि कितने लगे हैं फॉर्म। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। 4 तारीख जब इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, उसके बाद में सरकारी आंकड़े जारी होंगे कि कितने लगे फॉर्म, उसके बाद में आंकड़े जारी होंगे। ये मान के चलो दोस्तों, ये फॉर्म जो लग रहे हैं वो लाखों में लग रहे हैं दोस्तों, हजारों में नहीं, सैकड़े में नहीं। ये जो फॉर्म लग रहे हैं ये लाखों में लग रहे हैं। कई लाख फॉर्म लग चुके होंगे अभी तक दोस्तों, कई लाख फॉर्म लग चुके होंगे। 5-10 लाख मान के चलो, उससे भी ज्यादा क्रॉस होंगे ये फॉर्म। तो लाखों में ये फॉर्म लग रहे हैं। तो इसलिए ये कंपटीशन जो है बहुत भारी होगा। इसमें जो कंपटीशन होगा, जो आपके साथी के साथ एक नौकरी के लिए जो लड़ाई होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। लाखों में ये लड़ाई होगी, तो लाखों में ये कंपटीशन होगा। अब इसमें आपका नंबर कैसे आएगा, बाहर कैसे होंगे आपके जो साथी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। किसी ने नहीं बताया होगा, इतने शानदार तरीके से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एक, और दूसरा आपने फॉर्म भरा है और फॉर्म में जो त्रुटि हो गई, आपको पता है वो त्रुटि को सुधार करने का मौका भी आपको दिया जा रहा है, जो 5 तारीख से दिया जाएगा, 5 से 9 के बीच में, आने वाली 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में। उसके बाद में भी आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई, एक तो आप वहां पे बाहर हो जाओगे। एक तो आप कहां बाहर हो जाओगे, आपके अगर फॉर्म में गलती हो गई, आप वहां बाहर हो जाओगे। ये फॉर्म में अगर गलती हो गई तो आप क्या हो गए, बाहर हो गए। एक तो यहाँ पे बाहर हो गया, दूसरे आप बाहर होगे डीवी में। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जब आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाओगे, तब आपके अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, जैसे आपने फॉर्म में मुकेश है, मनीष है, महेश है, जो भी है, आपका नाम सुनील है, कोई भी नाम में और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अक्षर में भी मिसमैच हो गया, वो आपको बाहर कर देंगे दोस्तों। क्योंकि सरकार ने अपनी कमाई करने के लिए फॉर्म तो भरवा दिया, अनुभव प्रमाण पत्र सबका चला दिया, लाखों में फॉर्म भरवा दिए, क्योंकि राजस्व चाहिए, पैसा सरकार को मिल गया। 600 और 450 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं, और
OTR करने के, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के। पर दोस्तों उसके बाद में आपको है जो है, अगर आपका भीड़ को कम करनी है तो क्या करना रहेगा, यहां से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके नाम में, आपके फादर के नाम में, आपकी मदर के नाम में, इनमें अगर छोटा सा भी अक्षर का भी मिस्टेक हो गया, जैसे RAJU राजू है और RE हो गया यहाँ गलती पे आपके फॉर्म भरते समय, या कोई भी कारणवश यहाँ गलती हो गई, आप बाहर हो गए, आपको वहीं बाहर कर दिया जाएगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो छोटी सी मिस्टेक आपको यहां बाहर कर देगी एक। दूसरा पॉइंट देखना दोस्तों, आपने DV करवाया, आपने जो अनुभव लगाया है और अनुभव के ऊपर आपके मोबाइल नंबर, आपके नहीं, आपकी जिस फर्म के, जिस कंपनी के मोबाइल नंबर है वहां पे कॉल किया जाएगा। जैसे ये नंबर है, यहाँ पे कॉल किया जाएगा कि आप ये इस कंपनी से बोल रहे हैं जी, आपके यहाँ ये इस नाम का बंदा है, श्री गोविंद नाम का बंदा है, इसने काम किया है। अगर उनके पास रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड उन्होंने मेंशन किया है अपने यहाँ पे, और उनके पास में है, तो वो हाँ भर देंगे जी किया है, और कितना टाइम किया है, इस टाइम किया है। जब वो पूछा जाएगा, सेम मैच हो जाएगा, तब तो आप वहां पे आपका अनुभव प्रमाण पत्र सही हो गया। अगर वहां कुछ भी मिस्टेक हो गई, सामने वाला बोलने में थोड़ा सा झिझक गया और हो गया, आप वहां आपका अनुभव प्रमाण पत्र बाहर, आप अनुभव प्रमाण पत्र की कमी से बाहर हो गए। 2 तरीके ये हैं इस भीड़ को कम करने के। तीसरा जो तरीका है वो है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में बहुत से बंदे बाहर होंगे, क्योंकि ट्रेड का काम किसी का किया हुआ नहीं है। आपको नाले की सफाई करने के लिए उतार दिया कि ये नाला है, इसको साफ करो। कोई तो नखरे करेगा कि मेरी जींस खराब हो जाएगी, कोई ये करेगा, कोई ये करेगा। अगर वहां अब अपन जब फॉर्म भरते हैं तो बोल देते हैं कि मैं सब कुछ कर लूंगा, पर वहां जो सिचुएशन होती है ना, उसको देख के आदमी सोचता है, इंसान सोचता है यार रहने दे, नहीं किया जाएगा। एक भीड़ यहाँ कम हो जाएगी। चौथी जो भीड़ कम होगी वो इंटरव्यू में कम होगी। वो जो भीड़ कम होगी दोस्त, वो इंटरव्यू में कम होगी, क्योंकि इंटरव्यू ही सबसे मेन होगा इसमें, जो 30 नंबर का होगा। अगर आपको कुछ आएगा तो आप बताओगे, आपका सिलेक्शन जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं बताओगे दोस्तों, आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा इसका उत्तर क्या है क्या नहीं है, तो आप बाहर हो जाओगे दोस्तों। तो इस प्रकार आप सिलेक्शन की दौड़ में आओगे दोस्तों। ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस, और कैसे होगा मेरा सिलेक्शन, इस प्रकार से इस भीड़ को कम किया जाएगा। ये जो लाखों में फॉर्म लगे हैं ना, इस प्रकार से ये भीड़ कम होगी, 4 प्रकार से। और फिर जो तैयारी करने वाला बंदा है, या जिसने काम किया है, या जो रेगुलर इन दिनों में इस 1.5-2 महीने 3 महीने की प्रोसेस में जिसने वीडियो देखे हैं हमारे या किसी अदर यूट्यूबर के, और उनके हिसाब से वो पर्सन आ गए, वो सारा बताएगा और वो सिलेक्शन लेके जाएगा। क्योंकि ये जो 50 और 30 नंबर के ये इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट है, 80 नंबर ये ट्रेड टेस्ट और ये इंटरव्यू, ये 80 नंबर में जो नंबर ले गया वो सिलेक्शन दे जाएगा दोस्तों। तो ये एक छोटा सी जानकारी मैं लेके आया था कि कितने फॉर्म लगे हैं। तो ऑथेंटिक अभी कोई जानकारी नहीं है ये, पर कई लाखों में फॉर्म लगेंगे दोस्तों। कंपटीशन बहुत हाई होगा। कैसे होगा सिलेक्शन मेरा खुद का, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका सिलेक्शन ऐसे होगा, इस भीड़ को ऐसे कम किया जाएगा, और जो तैयारी करने वाले और जिसके अनुभव प्रमाण पत्र सही है वो सिलेक्शन की दौड़ में आएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र का आप कोई नहीं है, जो ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करेगा वो इसमें आएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अभी भी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे द्वारा जो क्वेश्चन आंसर के वीडियो डाले जा रहे हैं साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाले जा रहे हैं, आप उनको देखो। मैं कोशिश करूंगा प्लेलिस्ट बनाने की, उनको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप सारे वीडियो वहां से देखो। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप रोल करके थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे करके, हमारे 6 वीडियो हैं। कल बहुत ही शानदार वीडियो आ रहा है 7 नंबर, वो भी आपको कल मिल जाएगा।